आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोरोना से डरे नहीं पर सतर्क रहे। ईडी के चार्जशीट में प्रियंका गांधी का भी नाम। नए साल का जश्न पुलिस की निगरानी में मनाया जाएगा। तीसरे मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा उत्साहपूर्वक संपन्न। श्री राम मंदिर का काम 22 जनवरी से पहले पूरा करने की तैयारी। अभिनेता रितेश देशमुख द्वारा पिन एंड लाइन्स का भव्य उद्घाटन। सेवा सुविधाओं की मांग को लेकर अतिथि प्राध्यापकों का आंदोलन। विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा क्रिसमस उत्सव में सहभाग। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि जब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर नागरिकों में डर की चर्चा शुरू हो गई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने मीडिया को बताया कि राज्यों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की है। भारती पवार ने इस नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे सटीक कदमों को लेकर पक्ष रखा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से मनसुख मांडविया पहले ही सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। साथ ही सभी राज्यों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि जहां भी कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है वहां जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि हर राज्य ने परीक्षण बढ़ा दिया है और हम जीनोम अनुक्रमण पर भी नजर रख रहे हैं, ऐसा भारती पवार ने कहा। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का भी नाम।
कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आज नागपुर में पार्टी की ओर से एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर आ रही है। ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का नाम चार्जशीट में दाखिल किया है। अभियोग में कहा गया है कि हरियाणा के फरीदाबाद में कृषि भूमि खरीदने के उक्त मामले में प्रियंका गांधी की भी भूमिका थी, लेकिन ये नाम आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि जमीन खरीद में उनकी संलिप्तता को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल किया गया है। नए साल का जश्न पुलिस की निगरानी में मनाया जाएगा। नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक इस बीच शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नया वर्ष उत्सव सहज और व्यवस्थित हो, इसलिए पुलिस घटना की तैयारी कर रही है। तीसरे मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा उत्साहपूर्वक संपन्न। बेलगाम शहर, उपनगर और ग्रामीण क्षेत्र में तीसरे मार्गशीर्ष गुरुवार को महिलाओं ने उत्साहपूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बुधवार को मार्गशीर्ष पूजा के लिए नगर, शाहपुर, अनगोल, वडगांव, तिलकवाड़ी बाजार की तैयारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। फूल, फल, केले, पूजन सामग्री खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़ लगी रही। साथ ही देवी मंदिरों में दर्शन के लिए महिलाओं की भीड़ देखी गई। शहर के कोने कोने में कई मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री राम मंदिर का काम 22 जनवरी से पहले पूरा करने की तैयारी। दुनिया भर के हिंदुओं की पवित्र भूमि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाने का बेड़ा हर कोई उठा चुका है। 22 जनवरी उद्घाटन तिथि है। अब जैसे जैसे निकट आ रहा है, पहले वाला मंदिर कार्य पूर्ण करने से संबंधित सिस्टम युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उद्घाटन के बाद मंदिर के भक्तों के लिए खोलने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ पर पधारे ट्रस्ट एवं विश्व हिंदू के महासचिव परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय बंसल ने कहा। अभिनेता रितेश देशमुख द्वारा P9 लेंस का भव्य उद्घाटन। अभिनेता रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख गेमिंग जोन के उद्घाटन के मुख्य अतिथि थे, जिसे गुरुवार को यह प्रसिद्ध मैरियट होटल के परिसर में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर भी शामिल हुई। इस मौके पर रितेश देशमुख ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की और उम्मीद जताई कि इस गेमिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। गोगटे परिवार की ओर से आनंद गोगटे, शिरीष गोगटे, माधव गोगटे, रोहिणी गोगटे ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए गोगटे प्लाजा के निर्देशक ने सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। बेलगाम के मनोरंजन और आतिथ्य उद्योग में अग्रणी गोगटे समूह को P9 लेंस के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो एक अग्रणी पारिवारिक मनोरंजन केंद्र बन गया है। सेवा सुविधाओं की मांग को लेकर अतिथि प्राध्यापकों का आंदोलन। सरकारी कॉलेजों में अतिथि प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग को लेकर अतिथि प्राध्यापक संघ ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने जो नीति लागू की है वो गलत है। कई वर्षों से सेवा में रह रहे कर्मचारियों को काम पर रखने में आनाकानी की जा रही है। इससे अतिथि प्राध्यापकों के भविष्य को भारी नुकसान हो रहा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संगठन की ओर से ऐसी मांग की गई। जिला कलेक्टर को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया। विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा क्रिसमस उत्सव में सहभाग। मंगलवार को बिशप हाउस में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों के साथ शहर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु शुभकामनाएं दी। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा केक काटा गया। इस समय पूर्व विधायक फिरोज सेठ, विधायक राजीव सेठ, जिला पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेद, पुलिस उपायुक्त रोहन जगदीश, डॉक्टर प्रभाकर कोरे और अन्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ।
शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना मारुति गली बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मराठी और अंग्रेजी में लिखे संकेतों से परेशान हुए कुछ कन्नड़ लोगों ने बुधवार को शहर में आतंक पैदा करने की कोशिश की। पुलिस संरक्षण के साथ एक घटना घटी जिसे लोगों में तीव्र आक्रोश है। कन्नड़ संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार की दोपहर को शनिवार कोट, काकतीवेस, बापटगली आदि स्थानों पर दुकान के दरवाजे पर कन्नड़ भाषा के बोर्ड लगाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बोर्ड पर कन्नड़ भाषा की सामग्री 60% होनी चाहिए, अन्यथा वे दुकान के सामने आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कन्नड़ संगठनों के कथित कार्यकर्ता मराठी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि समय रहते उन्हें गिरफ्तार कर ले, अन्यथा शहर की शांति भंग हो जाएगी। रैयत संगठन द्वारा किसान का शव अस्पताल के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन। हावेरी जिले के शिवगांव तालुका के शबाज के किसान चंद्रप्पा चंद्रपुर ने राज्य के चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल के गलत बयान के कारण आत्महत्या कर ली। इसलिए कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन ने राज्य कार्यकारी अध्यक्ष राजू पवार MN के नेतृत्व में बंकापुर के सरकारी अस्पताल के सामने शवों को रखकर मांग की कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए और उनके उत्तराधिकारियों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। शव परीक्षण के बाद रैयत एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने शव के कब्जे में लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल परिसर में धरना दिया। कड़ोली में 7 जनवरी को 4 सत्रों में होगा साहित्य सम्मेलन। कड़ोली में 39वां मराठी साहित्य सम्मेलन 7 जनवरी को होगा। बैठक कड़ोली के स्वामी विवेकानंद नगर में श्री दुर्दुंडेश्वर विरक्त मठ के परिसर में होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर वर्णना करने की। सम्मेलन का उद्घाटन उद्यमी अशोक शिरोले द्वारा किया जाएगा। ग्रंथ दिंडी सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगी। पालकी पूजन अनुसाया मायानाच्या द्वारा किया जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष द्वारा भाषण होगा। दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगा। इसमें ठाणे के व्याख्याता संदीप कदम धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मराठा लाइट इन्फेंट्री द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन। हमारे देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के अधिकारियों की कमान के तहत एक व्याख्यान आयोजित किया गया। यह व्याख्यान भरतेश ITI कॉलेज में आयोजित किया गया। मराठा सेंटर के अधिकारियों ने सेना में करियर के साथ आने वाले मूल्यों, अटूट प्रतिबद्धता और अद्वितीय अवसरों के बारे में बात की। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अनिल बेनके को प्रमाण पत्र। बेंगलुरु स्थित भाजपा क्षेत्रीय नेताओं के कार्यालय में बुधवार को हुई बैठक में नए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। बेलगाम जिला महानगर भाजपा अध्यक्ष और बेलगाम उत्तर के पूर्व विधायक अनिल बेनके को प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र द्वारा वितरित किया गया। इस समय प्रदेश भाजपा सचिव V सुनील कुमार, P राजीव, प्रीतम गौड़ा, नंदीश रेड्डी आदि मौजूद थे। कोरेगली गणेशोत्सव मंडल द्वारा विद्या आधार को सहायता। विद्या आधार संस्था को कोरेगली में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से 100 किलो कबाड़ और आर्थिक सहायता दी गई। संस्था के पदाधिकारी सूरज गवले एवं प्रवीण कदम को सौंप दिया गया। रंजित हावड़ाना के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अरुण कडोलकर, पदाधिकारी महेश पाटिल, कल्लापा हंडे, महेश कुंडेकर, सुरेश पोकड़े आदि उपस्थित थे। सुधीर नेसरीकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब 9वीं कक्षा के लिए भी मूल्यांकन परीक्षा होगी।
राज्य शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के 5वीं, 8वीं और 9वीं छात्रों के लिए मूल्यांकन परीक्षा 11 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी राज्य विद्यालय परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर दी है। पिछले साल कक्षा 5 और 8वीं के लिए शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा आयोजित की गई, तथापि इस वर्ष 9वीं कक्षा के लिए भी मूल्यांकन परीक्षा के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।